जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो हेलो माय मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्टूडेंट ऑफ से स्वागत करता हूँ आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी माइंड्स में। एक बार फिर नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ हम पहुँच के तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इस सास टू में ऐसे या सीरीज टू में जानते हैं कि कैसे जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है और कोई भी चीज़ जो है पानी पर कैसे तैर जाती है। तो देखिए, मैं जो हूँ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, बनारस मेरा जन्म स्थल है। तो हम लोग जो है छोटे पे अपने पापा के साथ जो है गंगा जी जाया करते थे नहाने के लिए, गंगा के किनारे जो है बनारस। तो उसमें जो है कि यही सोचता था छोटे पर कि आखिर ये छोटा सा सुई डालने पे डूब जाता है, लेकिन है जो नैया एकदम घचा घच तैर रहा है, बड़ा अच्छे से तैर जाता है। आखिर ये होता कैसे है। और कंकड़ भी होता है इतना छोटा सा, तो उसको मारते हैं तो डूब जाता है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा तैरता है, ऐसा क्यों होता है, प्लास्टिक तैरता है। तो मुझे इसका जवाब उस समय तो नहीं मिल पाया। तो जो है कि धीरे धीरे आगे बढ़ने पे मुझे पता चला कि हाँ, इसमें जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है। आर्किमिडीज घुइयाँ कुछ आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो बस केवल ये बताता है कि कितना पानी निकल रहा है। ठीक है, ये बताता है। असल में यहाँ मेन फंडा घनत्व का है, यानी डेंसिटी का है। तो इसी को अगर इंसान समझ ले तो आराम से बता सकता है कौन सी डेंसिटी है। चलिए धीरे धीरे करके इसको समझते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ गए ये। हाँ, ये देखिए, ये हमारे आर्किमिडीज भैया हैं। ठीक है, हालांकि ये टकला नहीं थे, लेकिन मैंने इनको टकला बना दिया। खूब गनवा है ना, चल टकला बना दी ऐसे कुछ करके। तो टकला बनाने हमका इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, चलिए इन्हीं को बना देते हैं। लेकिन ये टकला नहीं थे, इनके ऊपर बाल था, बलवा बना देते हैं। ठीक है, इनका बलवा इसी से था, बहुत बढ़िया थे। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज भैया हमारे हैं। तो आर्किमिडीज जो थे, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आर्किमिडीज की थ्योरी जानने से पहले एक और जान लीजिए कि ये क्या होता है, बोयेंसी क्या होता है। बोयेंसी, इसी को बुओयेंसी कहिए या बुओयंट फोर्स कहिए, एक ही चीज़ है। हिंदी में कहते हैं उत्प्लावक बल या उत्प्लवन, प्लवन नहीं उत्प्लवन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो इसको जानने के बाद आर्किमिडीज का समझेंगे हम लोग। जब तक ये नहीं जानेंगे आर्किमिडीज नहीं समझ पाएंगे। चलिए इसको समझिए। देखिए, उत्प्लावक बल क्या होता है। द्रव का ऐसा गुण, यानी कोई भी लिक्विड है, अगर उसकी आप लोग प्रॉपर्टी देखेंगे तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ अगर पानी में डालते हैं तो आपको देखेंगे कि आपको उसकी भार का महसूस, भार की कमी आ जाती है। जैसे अगर आप लोग नहाने जाएंगे इसे तो उसमें जब अपना हाथ डालेंगे पानी में, तो पानी में हाथ डालने से होगा क्या कि आपको भार की कमी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि आपका हाथ जो है हल्का हो चुका है। तो वही जो भार की कमी महसूस हो रही है वही उत्प्लावक बल है। क्यों? क्योंकि द्रव ने जो नीचे से आपके हाथ को ऊपर ढकेलने के लिए एक अलग से बल लगाया, ऊपरा से हुमच रहा है ऊपर कि ले भाग भाग। तो ऊपरा से वो अलगे मतलब लगा रहा है बल की निकालो निकालो, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा बल। तो उसको लगा रहा है नीचे से, तो उसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। और ये बल जो है ये गैस में भी लग सकता है, ऐसा नहीं कि केवल द्रव में ही लगेगा। ठीक है, गैस में भी ये बल लग सकता है। इसीलिए कोई चीज़ जो है ऐसा ही थोड़े हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हवा भी जो है एक बल लगा रही है सभी वस्तुओं पर कि लो तुम यहीं पे रुको। ठीक है, तुम हमसे हल्के नहीं हो, तुम हमसे भारी हो, तो लो तुमको और हम दबा दे रहे हैं, जिससे कि वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं। ठीक है, वहीं अगर कोई चीज़ अगर हल्की हो जाएगी तो हवा में उड़ने लगेगी। तो देखिए, तो ये जो है यही जो है उत्प्लावन बल का काम है। तो द्रव जो है नीचे से वो एक भार लगाता है, एक अलग से बल लगाता है जो कि उसको ऊपर उठाता है। तो अब देखिए, उत्प्लावन बल आप लोग समझ गए, इसी को हम लोग बुओयेंसी कहते हैं इंग्लिश में। अब हम लोग चलते हैं आर्किमिडीज भैया के पास। तो आर्किमिडीज जो है वो यूनान के एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। आप इनको वैज्ञानिक कहिए, आप इनको कुछ भी, मतलब बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने अभ्यास किया था इस तरीके में कि ये जो है इतने बड़े गणितज्ञ बने। ये यूनान के थे, यूरोप, आज का यूरोप देखिए, यूनान जो था आपका यूरोप पूरा बन गया एशिया का। तो उस समय के साइंटिस्ट थे। उन 287 ईसा पूर्व से जो है इनका जन्म है और मृत्यु जो है 212 ईसा पूर्व के लगभग में। तो इन्हीं के बीच में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। हालांकि उस समय जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो उस समय मानने वाले इनको कोई नहीं था। इनका जो है सिद्धांत है 1800 से 1900 के दशक में इनका खखोरा गया, तो बाद में पता चला कि हाँ, इनका सिद्धांत सही है उत्प्लावक बल के ऊपर। तो अब देखिए, उत्प्लावक बल तो लग गया। अब आर्किमिडीज ने क्या किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। हाई हाई बूढ़वा हो गया था तब एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो कैसे, नहाते 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 एक्सपेरिमेंट कर दिया। इसको पता चल गया, किया क्या था, इतना बड़ा टब ले लिया था, कोई लकड़ी का टब, और उसमें कोंच कोंच के एकदम पानी भरा था। अपने नौकर से कह रहे, पानी भर पानी भर। पानी भर दिया था एकदम कोंच के एकदम, और नका नक पानी भर दिया था। अब आर्किमिडीज आ रहे थे लहरिया के, आए हाय पानी में आज नहाना है, ठंडा ठंडा पानी। आके वही टबुए में ऐसे डूब से न लेट गया। पनिया में जब लेटा तो पानी जो है बहरे का गिर गया, छलक गया पनिया इसी से। तो जब छलक गया तो अब आर्किमिडीज सोचने लगा, है पनिया कैसे छलक गया, हमारे भार के वजह से चिपा गया क्या। अब ऐसे से सोचने लगा। अब बुढ़वा था, और बुढ़वा देखिए नहाते नहाते लोगों को आड़ी आ जा रहा है। आजकल के स्टूडेंट को क्या है, नहाने का पहले तो झंझट, पहले तो मोबाइल,
मोबाइल लेके जाएंगे सब घुसल खाने में, और 10 ठे गाना जब तक सुन नहीं लेंगे तब तक समझे नहीं आया कि है ना है कि नहीं है, मुंह बनाएंगे सब। मैं देखो पंछुच्छू रहो तुम, खेखार तुम्हारा मुँह है में, सब क्या बताएं पच लगता है यहाँ से। तो उसमें लोग 10 ठिकाना सुनेंगे, 10 ठिकाना सुनने के बाद अभी भी झंझट खत्म नहीं हुआ। अब साबुन सिलेक्शन कौन सा सुपीरिया, 10 ठे साबुन रखे 50, सुपीरिया लगाएं कि लाइफ बॉय लगाएं कि पियर्स लगाएं कि डव लगाएं, अब सिलेक्टे नहीं होगा। अब साबुन सिलेक्ट भी होगा तो रगड़ेंगे कुल एकदम, रगड़ रगड़ के आए है क्या बात है, इधर उधर पिठवा में कुल रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे कुल एकदम छुड़ाए, इतना मैल भरा रहेगा सामने के अंदर, छुड़ाएंगे और सूंघते रहेंगे सब, मर जाएंगे मर जाएंगे, अरे तक तक अभी और रगड़ो, और रगड़ेंगे कुल, और रगड़ेंगे तब और सूंघे, मज़ा नहीं आ रहा, अभी फिर से रगड़ेंगे, रगड़ रगड़ के एकदम नहाएंगे। नहीं रगड़ाएगा तो मम्मी को बुलाएंगे, पापा को बुलाएंगे। अगर मम्मी कोनो सीधी रहेंगे तो आराम से रगड़ेंगे, तो बच्चा कहेगा हाँ मम्मी थोड़ा और रगड़ दो, और रगड़ दो। कोनो कोनो मम्मी होती हैं एकदम मारने वाली होती है, एकदम तुरंते एकदम ऐसे एकदम कचर देंगे, उसका पीठिए छिला जाए, अरे माई रे क्या कर दे, गजब हाल है। ये लोग का तो समझे नहीं आता है। तो ये देखिए आजकल के नहाने का लोगों का तरीका है। आर्किमिडीज जो है बहुत सिंपल तरीके से नहाते नहाते खोज दिया, तो ऐसा ही खोजा था। तो उसने किया क्या कि देखा कि जब वो टब में गया तो पानी कई सारा बाहर निकल गया। तो अब उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया आर्किमिडीज ने। अब उसने ये कहा था कि जब किसी वस्तु को द्रव में, मतलब द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, मतलब कम या पूरी तरीके से हम गूंच दिया जाता है, द्रव में जब डुबोया जाता है, तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल, उसका अप थ्रस्ट, बोयेंसी, बोयेंट फोर्स, कुछ भी कह लीजिए, उसका उस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलिए यहाँ समझिए। तो देखिए सुतल सुतल ही बुढ़वा जो है अपना मतलब नहात नहात जो है पनिये में छलकत छलकत अपना सिद्धांत दे दिया। ठीक है, तो देखिए अब ये कैसे दिया, दिमाग देखिए इसका बहुत बढ़िया था। अब देखिए डेकचा इसने एक को डेकचा लिया था, डेकचा। ठीक है, एक को बड़ा सा डेकचा लिया था और एक को छोटा सा डेकचा इसके अंदर ऐसे रख दिया, डेकचा। अभी छोटे वाले डेकचे में इसने क्या किया, ऐसे पानी भर दिया पूरा नकानक, नकानक मतलब एकदम ऊपर तक। ठीक है, पानी भर दिया। अब इसको भरने के बाद इसने बुढ़वा ने किया क्या, इसमें 50 ग्राम का बटखरा डाल दिया इस पानी के अंदर। 50 ग्राम का बटखरा लोहे का होता है, लोहा डूब गया। ठीक है, उसके अंदर डूब गया। लेकिन अब इसने ऑब्जर्व क्या किया, जैसे अपने गया था ना छलकने, एकदम बाथ टब में एकदम भरा था, आय हाय क्या बात है, लकड़ी में जब छलक गया उसका पनिया छलक गया। तो इसको भी डाला तो ये पानी भी छलक गया। ठीक है, ये पानी भी जो है छलक के नीचे गिर गया इस बड़े वाले बटखरे में, अरे डेकचा में। ठीक है, इस बड़े वाले डेकचे में वो पानी छलक के इसमें गिर गया। तो अब इस पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत से किए। तो एक्सपेरिमेंट जब किए तो पता चला कि ये जो बटखड़ा है, ये जैसा ही अंदर गया उसने अपने भार मुताबिक जो है पानी को जो है बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि अब देखिए पानी तो नकानक भरा है, तो अब इसका स्पेस छेकने के लिए हाई लमगोड़वा आ रहा है, कौन ही बटखरावा 50 ग्राम का, तो उसका स्पेस हटाने के लिए अपने बराबर का मतलब अपने से पानी कुछ हटाएगा, पानी तो हटाएगा ही, तो पानी तो हटा दिया, इसीलिए पानी का स्पेस कम हो गया और पानी जो है एक्स्ट्रा ऊपर आ गया। इसीलिए जब भी हम लोग नहाने जाते हैं तो बाल्टी उल्टी में पानी हाथ डालते हैं मग्घा निकालने के लिए, तो पानी हल्का सा ऊपर हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका स्पेस जो है वो कम होने लगता है। तो अगर हम लोग का हाथ जाएगा तो हम लोग का स्पेस जाएगा, तो पानी जो है कि अब वही में थोड़े रहेगा, वो सोचेगा कि अपना स्पेस हम बढ़ाएं। तो इसके लिए जो है अपना स्पेस पानी जो है थोड़ा सा बढ़ा देता है हम लोग के हाथ के आने की वजह से। तो एक तरह से देखिए तो बढ़ जाता है, पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है कोई भी चीज़ को डूबने से। तो यही जो है आर्किमिडीज ने बताया था। और इस पर एक और चीज़ भी लग रहा है, उत्प्लावन बल, जो मैंने आपको पॉइंट सी बताया वो भी लग रहा है। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज़ पानी में जा रही है तो पानी भी तो एक बल लगा रहा है कि नहीं 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 तू ऊपर ही रहो, ऊपर ही रहो, ऊपर ही रहो, नीचे में, अरे कहाँ आवत हुए बम बिल रहा नीचे में। ठीक है, तो ऊपर ही रहो। तो उसको ऊपर ही भेजने के लिए जो है उत्प्लावन बल भी काम कर रहा है। तो आर्किमिडीज ने यही बोला था कि जितना उत्प्लावन बल काम कर रहा है, जितना उत्प्लावन बल काम कर रहा है, वो जब वस्तु किसी डाल देंगे द्रव में तो जितना पानी बाहर आएगा वो उसके उत्प्लावन बल के बराबर होगा। ठीक है, उत्प्लावन बल के बराबर होगा। अभी देखिए यहाँ से जो है इसका 3 केस बन सकता है, इसको द्रव में डुबाने के लिए 3 केस बन सकता है। देखिए 3 केस समझ लीजिए कैसे कैसे बन सकता है। तो पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, यहाँ 3 केस बन सकता है इसको डूबने से। पहली बात, अगर पानी अगर कोई चीज़ अगर एकदम डूब जा रही है पानी के अंदर, तो क्यों डूब रही है, तो वहाँ क्या हो रहा है। तो देखिए अगर कोई चीज़ डूब जा रही है, ठीक है, कोई चीज़ अगर एकदम डूब जा रही है, एकदम नीचे बैठ जा रही है, तो उसका जो उत्प्लावन बल है कितना है,
तो उसका जो उत्प्लावन बल है, जो बुओयेंसी है, वो उसके भार से कम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं 100 किलो का हूँ, ठीक है, 100 किलो का हूँ, अब मुझको जाके पानी में पसरना है, ठीक है, पानी में जाके पसर गए। अब मेरा उत्प्लावन बल जो अपथ्रस्ट है, पनिया लगा रहा है, ले 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 ले, ठीक है, तो 100 ग्राम से जो है कम में लगा रहा है, ठीक है, वो 90 ग्राम लगा रहा है, या मान लीजिए 99 ग्राम लगा रहा है, तो हम पानी में डूब जाएंगे। ठीक है, ये पहला केस है। अगर कोई चीज़ पानी में डूब जा रही है तो इसका मतलब उसका उत्प्लावन बल है कम है, ठीक है, तो वो है डूब जाएगी पानी में। ये हो गया पहला। दूसरा चीज, ये समतल तल पे हो, या ना तो ऊपर हो, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है, मतलब एकदम मीडियम में रहे, ना पानी के एकदम ऊपर रहे ना पानी के नीचे में, एकदम पानी के एकदम आर पर। जैसे देखिए पानी है तो ये ऐसे हो, कोई वस्तु ऐसे हो, ठीक है, तो ऐसे तैरेगी, या आधा ऊपर आधा नीचे। तो ऐसी स्थिति कब आएगी? ऐसी स्थिति तब आएगी जब वस्तु जो है अपने भार के बराबर उत्प्लावन बल लगाएगी, यानी जितना उसका भार है उसका उत्प्लावन बल, बुओयेंसी जो है वो भी उतना ही हो। ठीक है, जितना भार है उतना उत्प्लावन बल भी हो, तो उसका क्या होगा, ना तो ऊपर ना तो नीचे, बीचों में एकदम तैरेगी सबमरीन की तरह। तो ऐसा जो है ये ऐसे बुओयेंसी काम करता है। तीसरा केस होता है अब तैरने के लिए। ठीक है, अब तैरने के लिए केस काम करता है बुओयेंसी का कि कब वस्तु तैरेगी। तैरना, वस्तु कब तैरेगी? तो देखिए अगर 100 ग्राम का कोई वस्तु है उसको तैराना है पानी पर, तो अब देखिए डूबने के लिए क्या हो रहा था, उसका जो उत्प्लावन बल कम लग रहा था। अब इसका उल्टा कर दीजिए, तैराने के लिए जो है उत्प्लावन बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर वो 100 ग्राम का है तो अगर वो 101 ग्राम भी पानी को हटा दिया है, उत्प्लावन बल लगा दिया, ठीक है, उतना स्पेस को हटा दिया, तो जो है वस्तु पानी पर तैर जाएगी, वस्तु पानी पर तैर जाएगी। ठीक है, अब इसको देखिए, तैरने का कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो आर्किमिडीज जो है अपना देवे किए थे, लेकिन घनत्व तो जो है बहुत मेंटेन का मतलब बहुत मायने रखता है इसको समझने के लिए। तो घनत्व को भी आराम से चलिए एकदम छुचमचराई बिना किए समझ लेते हैं अच्छे से उसको भी। तो आप लोग ये तो समझ गए कि कोई वस्तु अगर तैर रही है तो उसको अपने द्रव मतलब उसको अपने भार से ज़्यादा पानी हटाना पड़ेगा। अगर वो 100 का है तो 101 या 102 105 ऐसे हटाना पड़ेगा। तो हम लोग भी अगर पानी में तैरते हैं तो हाथ पैर वगैरह सब मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि पानी ज़्यादा हटे। पानी अगर ज़्यादा हटेगा तो हम लोग का जो तैरना है अपने भार से ज़्यादा पानी हटाएंगे, जिससे कि हम लोग पानी में तैर सकते हैं। और अगर नहीं हटाएंगे, वहीं में जाके कोना मिला इसे सूझ जाता है। गंगा जी के किनारे जाके कोना कोना मिला इसे पसरते हैं, तो वहीं में इसे छटकेंगे सब। समझे नहीं आएगा सब तैरने गए कि नाचने गए वहाँ पे। हटेबे नहीं करेंगे पनिया में, डूब रहे डूब रहे, डूब जाएंगे सही है में वहीं में। अब कोई आके झूठा पकड़ के उठाएगा कि कौन है तू? अब बगलिया में से आए चाचा के भतीजा हैं, भागे यहाँ से। तो तैरे नहीं आता पनिया में क्या करे, कूदे गजब हाल है। तो ऐसे ऐसे भी लोग महान लोग बैठे हैं। ठीक है, तो अगर वो अपने भार के मुताबिक हटा लेता है पानी को तो आराम से तैर जाएगा एकदम पसार के, और नहीं हटाएगा तो डूब जाएगा। लो ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आर्किमिडीज का। अब एक समझ लेते हैं घनत्व। घनत्व की बात करते हैं। घनत्व, इसको इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, डेंसिटी, इसका जो मतलब पूरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं और आयतन को वॉल्यूम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये होता है घनत्व का फॉर्मूला। और कोई भी चीज़ तैरने के लिए, इनफैक्ट हवा में भी जो है उड़ने के लिए घनत्व बहुत मायने रखता है। घनत्व को जानना बहुत जरूरी है। जो घनत्व जान जाता है इंसान, वो तैरने के मतलब रिस्पेक्ट में जो है बहुत कुछ बता सकता है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये जो घनत्व है इसका और ये द्रव्यमान का और इसका आयतन का रिलेशन कैसे बनना है, पहले इसको देख लीजिए। तो अगर हम घनत्व का रिलेशन बताएं द्रव्यमान से, क्या है घनत्व का जो डेंसिटी का रिलेशन है द्रव्यमान से यानी मास से, क्या है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ। और अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यही हुआ, समानुपाती मतलब ये समान अनुपात में बढ़ेंगे दोनों के दोनों। तो ये हो गया। अब अगर बात करें घनत्व का इस आयतन से क्या रिलेशन है, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल या एंटी प्रोपोर्शनल। ये है किसका, घनत्व का आयतन से। यानी अगर घनत्व को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो आयतन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और अगर आयतन बढ़ा रहे हैं तो घनत्व ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसका रिलेशन है। तो ये रिलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप तैरने की वस्तु कोई चीज़ बता सकते हो। अब चलिए तैराते हैं।
ठीक है। अब तैरा के देखते हैं किसी वस्तु को घनत्व के हिसाब से, और इस पर चर्चा करेंगे कि उत्प्लावन बल कितना लग रहा है। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर ये देखिए पानी की सतह है, इसका जवाब मुझे अब मिल गया कि क्यों सुई जो है वो डूब जाती है और बड़े बड़े लोहे के जहाज क्यों तैरते हैं। इसका जवाब आज आप लोग को ही पता चल जाएगा। देखिए, लोहे की सुई में घनत्व बहुत ज़्यादा है। घनत्व को आप सिंपल तरीके से समझिए। जैसे देखिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, कहाँ गया पूछनी, अरे हमारा पूछनिया कहाँ है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक को दिखा पूछनी का, अरे पूछनिया इधर आ। देखिए, ये क्या है, ये कपड़ा है। ठीक है, ये कपड़ा जो है और ये मार्कर जो है, ये देखिए। अब इसके घनत्व में हमको बताना है कि घनत्व किसका ज़्यादा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, एकदम सॉलिड है ये मार्कर क्या एकदम सॉलिड। अगर आप इसको ऐसे कुछ भी करेंगे तो जल्दी से टूट नहीं रहा है। इसका मतलब इसके कण जो है आपस में एकदम कोंच के एकदम बंधल है, एकदम एक दूसरे से जल्दी छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाई देखिए, हाई कपड़ा, ठीक है, इस कपड़ा में देखिए कण इसमें भी है, लेकिन इसका थोड़ा कमजोर है। देखिए, इसको इसे खींच दे रहे हैं तो ये इधर आ जा रहा है, ये देखिए लुचुर पुचुर हो जा रहा है। इसका मतलब इसका घनत्व इससे कम है। ठीक है, तो घनत्व को ऐसे बता सकते हैं, डेंसिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई चीज़ कितना घना है, कितना उसमें घनापन है, तो इसको ऐसे बता सकते हैं घनत्व को। तो घनत्व का जो मात्रक होता है, अगर हम एसआई में बात करें, एसआई एक पद्धति है। ठीक है, एसआई एक सिस्टम है जो कि मात्रक बताती है। एक एसआई होता है और एक सीजीएस होता है। ठीक है, इन दोनों में देखिए इसका मात्रक क्या होता है। ज़्यादातर एसआई का लोग प्रयोग करते हैं, तो एसआई में देखिए इसका मात्रक क्या होता है घनत्व का, डेंसिटी का, वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, अरे मीटर क्यूब, सॉरी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का जो मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किसमें? एसआई में। और अगर सीजीएस में बात करें तो इसी का ये ग्राम हो जाएगा, ग्राम, और ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वो मीटर क्यूब था, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस में जाएगा। ज़्यादातर लोग एसआई वाला देखते हैं, तो ये इसका मात्रक होता है। अब देखिए, तो अगर लोहे की सुई को देखें तो पहली बात देखिए, मैंने क्या बोला, अगर उसका आयतन कम है तो घनत्व ज़्यादा होगा। आयतन क्या होता है, कोई भी चीज़ को एकदम पसरा दीजिए, एकदम फैल के एकदम बैठल है तो उसका आयतन बहुत ज़्यादा है। जैसे देखिए, ये रुमाल है, ठीक है, ये रुमाल है यहाँ पे, तो इसका देखिए आयतन, देखिए पसर कितना इसका आयतन है, इसका एरिया देखिए, और इस मार्कर का देखिए, इसका आयतन ज़्यादा है कि इसका आयतन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आयतन इसके मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, तो आयतन का मतलब यही होता है, कोई चीज़ कितना पसरल है, कितना फैलाव में है, तो वो उसका आयतन होता है। तो जिसका आयतन जितना ज़्यादा होगा उसका घनत्व उतना कम होगा, और कम घनत्व वाले ही पानी पर अच्छी तरीके से तैर सकते हैं, और हवा में भी। ठीक है, अब वो मेंटेन होना चाहिए कि हवा से कम है कि पानी से कम है। तो देखिए, पानी का घनत्व तो फिक्स है कि पानी का इतना होगा, और अगर किसी को पानी पे तैरना है तो उसका घनत्व पानी से कम होना चाहिए, तभी वो तैरेगा। और हवा में भी फिक्स है कि हवा घनत्व जितना होगा उतना है, तो अगर हवा में किसी को उड़ना है तो उसका घनत्व जो है हवा से कम होना चाहिए। ठीक है, तो पानी में देखिए, तो पानी में तैरने के लिए जो सुई होती है उसका आयतन बहुत लो है। क्यों? क्योंकि एकदम एकदम इतनी से एकदम नुकीले निकला रहता है उसका, तो एकदम जाएगा पानी में लुप्त से डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि उसका आयतन बहुत कम है। तो आयतन कम होने से देखिए इसका रिलेशन क्या पड़ रहा है घनत्व से, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बना है, यानी आयतन कम है तो घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो घनत्व ज़्यादा होने की वजह से पानी में लुप्त से डूब जाएगा। लेकिन वही अगर बात करें बड़ा बड़ा जहाज, ठीक है, बड़ा बड़ा जहाज जो लोहे का ही बना होता है लेकिन फिर भी पानी पर तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि उसका जो आयतन है लोग बढ़ा के एकदम बढ़ा देते हैं। एकदम देखते हैं नैया वैया कैसे बनता है, लोहे का जो एकदम अच्छे से पसराए रहते हैं, एकदम इससे एकदम डेक्चा के नियर, तो एकदम निकला रहता है। तो जो है कि जैसे ही उसको पानी में उतारा जाता है अपने भार से ज़्यादा वो पानी हटा देती है। पहली बात तो ये हो गया। और उसका आयतन बढ़ने से, उसके जो तली का आयतन है नैया का बढ़ने से उसका घनत्व तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे कि वो पानी पे तैरने लगती है। लेकिन अगर वही लोहे के जहाज में पानी भर जाए तो वो जहाज जो है पानी में फिर से डूब जाएगा, क्योंकि अब उसका घनत्व फिर बढ़ जाएगा पानी भरने से। समझ रहे कि नहीं? तो ये ऐसे संभव हो सकता है। यही कारण है कि जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो पानी में तुरंत डूब जाएगा, क्योंकि उसका जो है आयतन बहुत कम हो जाएगा। और अगर जिसका आयतन बढ़ा देंगे तो उसका घनत्व तो ऑटोमेटिक कम होगा और वो डूबेगा नहीं। हवा में भी यही चीज़ है। हवा में जो है गुब्बारे उबारे जो होते हैं गैस के भरे, हीलियम और हाइड्रोजन के होते हैं, कैसे हवा में उड़ जाते हैं? इसीलिए उड़ते हैं क्योंकि उनका जो घनत्व है, डेंसिटी है, हवा से कम है। तो अपने तो कुल उड़बे करेंगे, साथ साथ में गुब्बारों लेके चलेंगे, चलो 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 ले चलें तुमको, हवा में उड़ता जाए पल्लू लुप लुप।
तो ऐसे सब उड़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका घनत्व तो कम हो रहा है। लकड़ी जो है वो भी पानी पर तैर जाता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी का भी घनत्व तो पानी से कम है। ठीक है। अब लोहे की देखिए, लोहे की अगर मैं बात करूं, जो सुई की मैंने बात किया, तो सुई अगर पानी में तैराएंगे तो डूब जाएगा, लेकिन अगर वही पारे पे तैराए, मरकरी पे, तो वो जो है पारे पे तैर सकता है। पारा भी एक लिक्विड होता है, हालांकि एक धातु है, तो वो उस पर तैर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व तो जो है पानी से ज़्यादा है, किसका? लोहे का, लेकिन पारे से कम है। समझ रहे हैं कि नहीं? पारे से कम है, तो अगर जिसका घनत्व तो कम है तो उसके लिए आयतन ज़्यादा है, तो यानी अब वो उस पर तैर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घनत्व तो अगर आप लोग समझ गए तो तैरने का रिलेशन हमेशा समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जहाज वाज तैरने का एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके उत्प्लावन बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, उत्प्लावन बल जो होता है, घनत्व, अगर बात करें घनत्व की, आर्किमिडीज ने तो उत्प्लावन बल पे ही बताया था कि जो वस्तु है जितना द्रव हटाएगी उसका उत्प्लावन बल उसके भार के बराबर होगा, हटाए गए द्रव के। तो उत्प्लावन बल पे क्या प्रभाव पड़ा है, बुयांसी पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो इसको समझ लीजिए। जिस भी वस्तु का घनत्व ज़्यादा है, जिस भी वस्तु का घनत्व ज़्यादा है, जैसे लोहा, उसका उत्प्लावन बल कम होगा। ठीक है, यानी उसका बुयांसी फोर्स जो है, अप थ्रस्ट जो है, बुयांसी है, वो कम होगा। अब देखिए क्यों कम होगा। जैसे मान लीजिए लोहा है, ठीक है, तो लोहा का डेंसिटी तो पहले ही ज़्यादा है, छोटा सा। तो अगर इस ये ऐसे पानी में जाएगा, ठीक है, पानी में जाएगा, तो पानी में जो है ऊपर की ओर एक बल लग रहा है। ठीक है, एक बल लग रहा है, कौन सा बल? वही उत्प्लावन बल, बुयांसी फोर्स। तो वो चाह रहा है कि एकदम इसको भगा दें, है कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, निकल निकल। तो उसको चाह रहा है कि एकदम मार के एकदम ऊपर ढकेल दें। लेकिन लोहा तो घनत्व तो भारी, वो ठीक है, ले दबा देंगे तुमको, आओ तुम देखें, तो एकदम ही नीचे उसको दबा देगा। तो उत्प्लावन बल लग तो रहा था लेकिन पचक गया। ठीक है, पचक गया। क्यों? कौन पचका दिया? वही लोहा पचका दिया, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है। तो उत्प्लावन बल ऐसी अवस्था में कम लगेगा। ठीक है, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है उसका उत्प्लावन बल कम लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसको ऊपर उठाना तो चाह रहा है, लेकिन वही ढिटवा दबा दिया कि ले, हम घनत्व ज़्यादा है हमारा, ले दबा देंगे तुम्हारी को। ठीक है, तो उसका उत्प्लावन बल ऑटोमेटिक कम है। और इसका उल्टा देखिए, जिसका घनत्व कम है उसका उत्प्लावन बल ज़्यादा होगा, बुयांसी फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये सब का घनत्व तो कम होता है। तो ये सब जो है उत्प्लावन बल ज़्यादा लगाते हैं। द्रव आराम से लगाएगा एकदम, आह क्या बात है। अब वो सब ढीठपना करेंगे नहीं, लकड़ी जो है ढीठपना नहीं करेगा, तो आराम से आएगा पानी पे। पानी, उत्प्लावन बल लगाओ, लगाओ बेटा, तो लगा देगा पानी नीचे से, उत्प्लावन बल, बुयांसी फोर्स। पुच्छ से ना लगाएगा तो पानी पे तैर जाएगा लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब। तो घनत्व का जो है यही कॉन्सेप्ट है आर्किमिडीज का ये सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। और ये हमारे आर्किमिडीज भैया हैं, इनको देख लीजिए। और घनत्व का कैसा रिलेशन कैसा बनता है, क्या उत्प्लावन बल है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी टॉपिक को लेकर इसी तरह आएंगे, और जो है कि ज्ञान की बातें पर और चर्चा होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक एंड नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स, सब एंड टेक केयर।